हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट वीडियोस लेक्चर में हमने कवर किया व्हाट इज कंस्ट्रक्टर विद इट्स टाइप्स एंड अच्छे से एग्जांपल्स के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखना है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होता है और इसे हम समझेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है डिस्ट्रक्टर को। देखो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखें, उसके बारे में समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर में हमारा क्या होता था, कंस्ट्रक्टर आपका एक कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता था जब भी हम क्या करते थे, उससे एसोसिएटेड क्लास से एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे, है ना। जब हमने ऑब्जेक्ट को बनाया साथ ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, आपने जो भी उसके अंदर वर्क परफॉर्म कराना था वो सब कुछ हो जाता था। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है आपके पास कि आपका प्रोग्राम कंप्लीटली रन हो गया है, आपने जितना भी काम करना था आपका सब काम हो गया है, आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब आपको उसकी जरूरत है ही नहीं तो वो एक ऐसे मेहमान की तरह हो जाता है घर पे जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो पड़ा रहता है। अब जब जरूरत नहीं है तो हमें उसे भेजना है ना। घर पे तो हम भेज देते हैं उसे कुछ ना कुछ करके। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, अब जो कंस्ट्रक्टर ने स्पेस ले लिया है मेमोरी के अंदर, उसे हम कैसे रिमूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जिन जिन कंस्ट्रक्टर्स को आपने बनाया है अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अपनी मेमोरी में स्पेस को फ्री करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे डिस्ट्रक्टर का, है ना। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अ डिस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये आपका एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, दैट इज एग्जीक्यूटेड, ये तब एग्जीक्यूट होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप और इज एक्सप्लिसिटली डिलीट। जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं या आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, तो उस केस में आपका डिस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। बिकॉज हमें पता है कंस्ट्रक्टर तब कॉल होते हैं ना जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, अलग से उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कर देंगे हम उसे। द नेक्स्ट इज सिंटैक्स। देखो इसका सिंटैक्स क्या है, इट हैज सेम नेम एज द क्लास बट इज प्रेसिडेड बाय अ टाइल्ड सिंबल। देखो ये क्या होगा, जैसे आपका क्लास का नेम है सेम एज आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता था। अब डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो क्लास का नेम है सेम ही आपकी क्लास का नेम डिस्ट्रक्टर नेम होगा, बट उसके सामने आपने ये इस तरह का टाइल्ड सिंबल लगा देना है, दिस सिंबल। ये सिंबल क्या बताएगा, ये सिंबल बताएगा कि ये आपका डिस्ट्रक्टर है ना। अगर ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टर ही हो जाएगा ना। तो ये सिंबल बताता है कि दिस इज योर डिस्ट्रक्टर। नो पैरामीटर, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक आर्ग्यूमेंट एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड। हमें पता है कंस्ट्रक्टर, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते थे, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टर हम पैरामीटर से आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं करते हैं। वन पर क्लास, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज अलो पर क्लास। देखो यहाँ से डिफरेंस भी आ रहे हैं हमारे पास, अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर में एक डिफरेंस आता है। देखो हम क्या कर सकते थे, एक क्लास के अंदर क्या कर सकते थे, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर बनाएंगे हम हमारी क्लास के लिए। ऑटोमेटिक कॉल, ये कॉल हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल हो जाएगा। किस लिए हम यूज करते हैं, यूज टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, फाइल हैंडल्स और नेटवर्क कनेक्शन। इन रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन वॉइड, कुछ भी नहीं होता ना, बिकॉज आपने क्या करना है, जस्ट टाइल्ड सिंबल लगाना है और डिस्ट्रक्टर मींस जो क्लास नेम है वही लिख देना है ना, कोई रिटर्न टाइप है, इवन वॉइड, वॉइड तक भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है इसका, देखो इफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, अगर आपने क्या किया है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है, डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब देखो जिसे आपने सबसे पहले कॉल किया है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले बनाया है वो सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, इन बेस डिराइव क्लास हायरार्कीज destructure should be virtual if the class is intended for
इनहेरिटेंस। आपका जो डिस्ट्रक्टर है वो क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी क्लीनअप। ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को क्लीन अप करने में भी काम करेगा। देखो एसेंशियल व्हेन यूजिंग न्यू टू अवॉइड मेमोरी लीक्स, ठीक है, पेयर्ड विद डिलीट। तो हमारा डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इसके ये क्या क्या परफॉर्म करेगा, कैसे होगा, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम इसे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दैट हमारे जो भी डाउट्स हैं वो और ज्यादा बेटर क्लियर हो सके, है ना। देखो जी, यहाँ पे हमने फर्स्ट हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा लिया है। द फर्स्ट इज हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे क्या किया, क्लास इज माई कीवर्ड जो इंडिकेट करता है कि ये मेरी क्लास शुरू हो चुकी है। एंड माई क्लास दिस इज नेम, ये मेरी क्लास का नेम है। अब देखो पब्लिक में मैंने माई क्लास एज इट इज लिख दिया ना, इसके सामने कोई रिटर्न टाइप है ना कुछ है, सेम एज क्लास नेम है, मीन्स दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर। भूलनी नहीं है आपने चीजें, जब भी नए एग्जाम्पल्स करते हैं तो पिछले वाले एग्जाम्पल से लिंकअप करके करने हैं ताकि पिछले वाली चीजें भी रिकॉल होती रहे, याद आती रहे, है ना। यहाँ पे मैंने सी आउट कराया है, मीन्स प्रिंट करा दिया है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, माई क्लास ही लिखा है एज इट इज, बस उसके सामने टाइल्ड सिंबल लगा दिया। टाइल्ड सिंबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि अब मैं कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब वर्ड मेन में हमने क्या किया है, यहाँ पे माई क्लास का OBJ इज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगी साथ ही मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो मेरे लिए आउटपुट स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर देगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। और थोड़े ही टाइम बाद मेरे पास क्या आएगा, वहां पे डिस्ट्रक्टर कॉल। डिस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ आया आपको। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।